तुला राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, पूरे 30 साल बाद आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यह प्रभावशाली गोचर 2025 से 2028 तक चलेगा और आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लाएगा। शनि अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे तुला राशि के लिए छठे स्थान पर स्थित होगा। यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण तिथियों से भी जुड़ा होगा, जिनकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये 2.5 साल आपके लिए बेहद अहम साबित होंगे, इसलिए इस विषय को गहराई से समझना जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टि से सोने के पाए में शनि का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन असली महत्व इस बात का है कि कोई ग्रह आपकी राशि से किस भाव में स्थित होता है और उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इस गोचर का प्रभाव समझने के लिए पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाना है, इस पर विशेष ध्यान दें। तुला राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन सामने आ रहा है। शनि अब आपकी राशि से छठे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठे भाव में स्थित शनि आमतौर पर शुभ फल देता है, लेकिन इसके साथ कुछ आवश्यक सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। यह समय आपके लिए कई संभावनाओं और चुनौतियों से भरा होगा, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होगा। किन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना आवश्यक है और इस परिवर्तन से आपको किस तरह के लाभ मिल सकते हैं, इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझना जरूरी है। शनि का यह गोचर 2025 से 2028 तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहता है और अब कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। ग्रहों की यह चाल आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है, इसलिए इसे गहराई से समझना और सही दिशा में कार्य करना ही आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। शनि की चाल कई अवस्थाओं से गुजरती है, कभी वक्री होता है, कभी मार्गी, और इसी प्रक्रिया में वह सभी 12 राशियों का भ्रमण करने में पूरे 30 साल का समय लेता है। यही कारण है कि जब कोई विशिष्ट योग बनता है तो वह 3 दशकों बाद ही दोबारा घटित होता है, और तुला राशि के जातकों के लिए यह एक अनोखा अवसर है, जिसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से यह परिवर्तन शुरू होगा, जब शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेगा और आपकी राशि से छठे स्थान पर स्थित होगा। यह स्थिति 2 चरणों में प्रभावी रहेगी। पहला चरण 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक चलेगा और दूसरा चरण 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। इन समयावधियों में शनि का प्रभाव आपकी राशि पर खास रहेगा और यह समझना आवश्यक है कि यह आपको किन क्षेत्रों में लाभ पहुंचा सकता है। वर्तमान में शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में स्थित है, लेकिन जैसे ही वह मीन में प्रवेश करेगा, उसका प्रभाव पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए इस गोचर को गहराई से समझें और इसे अपने जीवन में सही दिशा में उपयोग करने के लिए पूरी जानकारी हासिल करें। वर्तमान में शनि आपकी राशि से 5वें भाव में स्थित है, लेकिन जल्द ही वह छठे भाव में प्रवेश करेगा, जिससे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। यदि आप अपनी चंद्र कुंडली देखें तो पहले भाव में अंक 7 लिखा होगा और वहीं चंद्रमा स्थित होगा। यही संकेत करता है कि आपकी चंद्र राशि तुला है। गोचर के प्रभावों को समझने के लिए चंद्र राशि को आधार मानना आवश्यक होता है, क्योंकि ग्रहों की चाल का प्रभाव इसी के अनुसार देखा जाता है। जब शनि तुला राशि की चंद्र कुंडली में छठे भाव में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। शनि तुला राशि की दृष्टि से चौथे और 5वें भाव का स्वामी होता है, और जब वह मीन राशि में पहुंचेगा तो यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि मीन राशि गुरु की होती है। हालांकि गुरु और शनि प्रत्यक्ष रूप से शत्रु नहीं माने जाते, फिर भी उनकी ऊर्जा अलग अलग होती है, जो इस गोचर को और अधिक रोचक बना देती है।
तुला से मीन तक गिनने पर यह स्पष्ट होता है कि शनि छठे भाव में रहेगा और इसका प्रभाव 2.5 साल तक बना रहेगा। इसलिए इस परिवर्तन को समझना और उसके अनुसार जीवन में आवश्यक कदम उठाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरु और शनि के संबंधों को देखा जाए तो वे न तो अत्यधिक मित्रवत होते हैं और न ही पूर्णतः शत्रु। मीन राशि पर शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम नकारात्मक होता है और इस गोचर के दौरान तुला राशि के जातकों को विशेष परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले छठे भाव में स्थित शनि का प्रभाव यह होगा कि आपके विरोधी कमजोर पड़ेंगे और आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा शनि की दृष्टियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तीसरी दृष्टि 8वें भाव को प्रभावित करेगी, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव को प्रभावित करेगी। इन प्रभावों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें, ताकि आप इस बदलाव का अधिकतम लाभ उठा सकें। अगर आप किसी सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा पहले से अधिक मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्यक्षेत्र में सफलता के नए अवसर मिलेंगे। शनि का छठे भाव में प्रवेश आमतौर पर शुभ परिणाम देता है, जिससे पुराने रोगों से राहत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब उसका समाधान मिलने की संभावना प्रबल है। हालांकि इस दौरान आलस्य से बचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यदि शनि प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे तो व्यक्ति की ऊर्जा और सक्रियता प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से यदि आपकी कुंडली में पहले से ही कोई नकारात्मक योग मौजूद है और आप स्वभाव से ही सुस्ती महसूस करते हैं या समय पर कार्य पूरे नहीं कर पाते, तो अब आपको सचेत होने की जरूरत है। सफलता उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करना जारी रखेंगे, और जो पहले से ही परिश्रमी हैं, उनके लिए यह समय और अधिक उन्नति लेकर आएगा। तुला राशि के हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, इसलिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाकर इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। भले ही सभी जातक तुला राशि के अंतर्गत आते हों, लेकिन उनकी जीवन शैली, स्वभाव और सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है, और इसका मुख्य कारण उनकी कुंडली में ग्रहों की विशेष स्थिति होती है। यदि जन्म पत्रिका में ग्रह अनुकूल नहीं है और व्यक्ति पहले से ही आलसी है, सुबह देर से उठता है या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, तो यह समय सचेत होने का है। विशेष रूप से यदि हाल ही में शरीर का वजन बढ़ रहा है, तो आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की जरूरत होगी। कानूनी मामलों से जुड़े लोग यदि सतर्कता और सही रणनीति अपनाते हैं, तो उनके लिए लाभदायक स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को भी इस समय फायदे की संभावना है, और यदि आप कोई नया उपक्रम शुरू करना चाहते हैं, तो लोन लेकर निवेश करने का अच्छा योग बनता दिख रहा है। मकान निर्माण, भूमि खरीदने और वाहन लेने के लिए भी यह अनुकूल समय हो सकता है, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। इसके अलावा यदि चंद्र कुंडली का विश्लेषण करें, तो चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित होने के कारण मातृ स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकती है। ऐसे में घर परिवार और अपने स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आपके स्वभाव में इस अवधि के दौरान थोड़ा अधिक तेजी या आक्रामकता आ सकती है, जिससे आपकी वाणी में कठोरता झलक सकती है। यह संभव है कि आपकी बातों का असर दूसरों पर नकारात्मक पड़े, इसलिए संभलकर और संतुलित ढंग से संवाद करना फायदेमंद रहेगा। अब जब शनि छठे भाव में आ चुका है, तो मीन राशि में स्थित होकर वृषभ राशि पर अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा। वृषभ जो 8वें भाव में आता है, शुक्र द्वारा शासित है और शुक्र शनि का मित्र है, इसलिए यह दृष्टि अत्यधिक हानिकारक नहीं होगी। इस प्रभाव के चलते
यदि आप शिक्षा, अनुसंधान या व्यापार से जुड़े हैं तो किसी नई तकनीक या रणनीति को अपनाने का उत्तम समय हो सकता है। खासतौर पर गहराई से विश्लेषण करने और दूरदर्शिता के साथ फैसले लेने की क्षमता विकसित होगी। यह समय आपको छोटे लक्ष्यों के बजाय लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी यदि आप अभी से कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं तो आने वाले 2-3 वर्षों में निश्चित रूप से ठोस लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि में आप पहले से अधिक चतुर और रणनीतिक तरीके से काम करने लगेंगे, हर निर्णय सोच समझ कर लेंगे और अपनी बातचीत में भी एक विशेष कुशलता देखने को मिलेगी। आप अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक स्वार्थी होना नुकसानदेह हो सकता है। किसी और की हानि करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि शनि का आशीर्वाद हमेशा उन्हीं को मिलता है जो निष्कपट और ईमानदार रहते हैं। स्वार्थ एक हद तक आवश्यक हो सकता है, लेकिन यदि यह दूसरों के लिए हानिकारक बन जाए तो शनि की सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। इस समय आपको अपनी संतान की प्रगति पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि उनके लिए उन्नति के नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए उचित मार्गदर्शन और सतर्कता बनाए रखें। इस शनि गोचर के प्रभाव में आपको अपनी संतान की प्रगति और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि अब तक इस दिशा में लापरवाही रही है तो शनि की ऊर्जा आपको उस ओर केंद्रित करेगी जिससे आप उनकी उन्नति में सहयोगी बन सकें। यदि संतान के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमजोरी या असंतुलन दिखाई दे तो समय रहते उचित देखभाल सुनिश्चित करें। साथ ही माता के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहें, क्योंकि यह अवधि उनके लिए संवेदनशील हो सकती है। इस समय आपकी सूझबूझ और चतुराई संपत्ति से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ पहुंचा सकती है। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई अवसर बन रहा है तो समझदारी से निर्णय लेने पर इसका पूरा लाभ मिल सकता है। पिता, भाई या बहन से जुड़े संपत्ति विवादों में भी आपको लाभकारी स्थिति प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप धैर्य और दूरदर्शिता के साथ कदम उठाएं। इस समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि संपत्ति या किसी भी महत्वपूर्ण सौदे में दूसरों द्वारा आपका लाभ न उठाया जाए। हालांकि किसी विवाद में उलझने की बजाय समझदारी और जागरूकता से काम लें ताकि सही निर्णय लेकर स्थिति को अपने पक्ष में कर सकें। यदि आपकी तुला राशि है तो यह अवधि न केवल भूमि खरीदने बल्कि पुरानी संपत्ति बेचने के लिए भी अनुकूल हो सकती है। यदि कोई पुराना मकान, वाहन या जमीन आपके पास बेकार पड़ा है तो इसे बेचकर किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश में लगा सकते हैं। साथ ही यह समय आपके लिए नए स्थान पर बसने का भी संकेत दे रहा है। शनि की 8वीं दृष्टि जन्मभूमि को छोड़कर किसी अन्य जगह पर स्थायित्व की संभावनाओं को उजागर कर रही है। यदि व्यापार से जुड़े हैं तो यह परिवर्तन व्यवसाय के विस्तार या नई संभावनाओं की ओर भी इशारा कर सकता है। इस समय यदि आप किसी उच्च शिक्षा या अतिरिक्त डिग्री की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो पूरी एकाग्रता और सावधानी बनाए रखना आवश्यक होगा। शनि की दृष्टि बवे भाव पर पड़ेगी, जहां कन्या राशि स्थित है, जो बुध की राशि मानी जाती है। चूंकि शनि की दृष्टि मित्र के घर पर है, इसलिए यह अवधि आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च कराने वाली हो सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। साथ ही यह समय विदेश यात्रा या वहां स्थायित्व के योग को भी इंगित कर रहा है, जिससे संतान भी आपसे दूर जा सकती है। शिक्षा या करियर के कारण उसका किसी अन्य स्थान पर बसने की संभावना बन सकती है। यदि आपकी राशि तुला है तो यह समय धार्मिक यात्राओं और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यय करने के लिए भी अनुकूल रह सकता है। इसके अलावा यदि आपकी उम्र अधिक है तो अत्यधिक भागदौड़ से बचें और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि यह अवधि गति और उथल पुथल भी ला सकती है। शनि की दृष्टि बवे भाव पर पड़ने से यह समय व्यस्तता और भागदौड़ से भरा रह सकता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर आपकी उम्र 60 के आसपास है या उससे अधिक है तो अत्यधिक भागदौड़ से बचें और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। खान पान में सुधार करें और अपनी दिनचर्या को
इस तरह व्यवस्थित करें कि सेहत प्रभावित न हो। युवा लोगों के लिए यह समय ऊर्जा से भरपूर हो सकता है, लेकिन उम्र दराज लोगों को थोड़ा धैर्य रखते हुए काम करना चाहिए ताकि शारीरिक कमजोरी न बढ़े। भागदौड़ के साथ साथ अपनी नींद पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन में कितने घंटे सो रहे हैं यह देखने की जरूरत है। यदि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। लगातार काम में लगे रहने से सफलता तो मिलेगी, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं हुई तो यह आगे चलकर एक बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए काम के साथ साथ आराम और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें। व्यापार में हो या नौकरी में यह समय दौड़ भाग से भरा रहेगा, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं जिनमें अधिक यात्रा या श्रम की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो संभावना है कि आपको ऐसा काम मिले जिसमें लगातार भाग दौड़ करनी पड़े। इस बीच शनि का गोचर मार्च में 6ठे भाव में प्रवेश करेगा, लेकिन फिलहाल यह पिछले 2.5 सालों से 5म भाव में स्थित है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं? क्या यह समय आपके लिए शुभ रहा या चुनौतियों से भरा? अपने अनुभव जरूर साझा करें ताकि यह समझने में मदद मिले कि यह अवधि तुला राशि वालों के लिए कैसी रही। आपके कमेंट हमें भी यह जानने में सहायता करेंगे कि यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है और आगे इसकी संभावनाएं कैसी हो सकती हैं। जैसे मैंने कर्क राशि के लिए चर्चा की थी, उसी तरह अब यह समझना जरूरी है कि 2.5 साल की यह अवधि तुला राशि वालों के लिए कैसी रही। कुछ लोगों ने अनुभव किया कि यह समय उनके लिए कठिनाइयों से भरा था, जबकि कई लोगों को इस दौरान सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। वास्तव में शनि का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो लोग ईमानदारी से कार्य करते हैं और दूसरों की भलाई का विचार रखते हैं, वे अधिक अनुकूल परिणाम पाते हैं। अब जब शनि 6ठे भाव में गोचर करेगा तो कार्यक्षेत्र और जीवन शैली में बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। मेहनत और परिश्रम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर भी पड़ेगी, जो पराक्रम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्थान पर धनु राशि स्थित है और चूंकि गुरु की राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि नहीं होती, इसलिए यहां प्रभाव संतुलित रहेगा। ऐसे में यह समय उन लोगों के लिए विशेष अवसर लेकर आ सकता है जो अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस अवधि में आपके साहस और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी, जिससे आप पहले से अधिक आत्मविश्वास और मेहनत के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा में भी इजाफा होगा, विशेष रूप से यदि आप राजनीति, समाज सेवा या किसी धार्मिक गतिविधि से जुड़े हैं। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाते हुए जनहित के कार्यों में रुचि लेंगे। यदि आपकी उम्र अधिक है तो समाज के हित में किए गए कार्य न केवल आपको आत्मसंतोष देंगे, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा में भी इजाफा करेंगे। अब तक आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन इस समय शनि का प्रभाव आपको समाज सेवा और धर्म कर्म की ओर प्रेरित करेगा, जिससे आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। आपकी बुद्धि का विकास होगा, नई नई योजनाओं और विचारों को अमल में लाने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी कार्य को चतुराई और कुशलता से संपन्न कर पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी बातचीत प्रभावी होगी और लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और बिना झिझक हर व्यक्ति से खुलकर बातचीत करेंगे, चाहे वह कोई नया परिचित ही क्यों न हो। शनि के प्रभाव से सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए खर्च करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, जिससे घर गृहस्थी की व्यवस्था बेहतर होगी। संतान को लाभ मिलने के संकेत स्पष्ट हैं। साथ ही मकान के रखरखाव और सौंदर्यीकरण पर भी धन खर्च करने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए यह समय महत्वपूर्ण रहेगा जो संतान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इस दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतना आवश्यक होगा। संतान से संबंधित खर्चों में इजाफा होगा, चाहे वह उनकी शिक्षा हो, करियर में सहायता हो या अन्य किसी रूप में सहयोग देना।
आप पूरी निष्ठा से उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, भले ही उनकी राशि कुछ भी हो। इस समय में संतान की प्रगति आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी और आपके सहयोग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। इस समय विवाह योग को लेकर कई सवाल उठ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जब गोचर की स्थिति स्पष्ट होगी तो तुला राशि के जातकों के लिए विवाह के शुभ संयोग भी बनते नजर आएंगे। इसलिए जुड़े रहें, क्योंकि आगे आपको इस विषय में और भी उपयोगी जानकारियां मिलेंगी। अब अगर आपको लग रहा है कि शनि कुछ बाधाएं खड़ी कर रहा है या जीवन में असंतुलन महसूस हो रहा है, तो इसके समाधान के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले घर में जमा फालतू सामान, विशेष रूप से पुराना लोहे का कबाड़, बेकार पड़ी लकड़ियां या कोई अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें। चाहे वे छत पर रखी हों या किसी कोने में धूल खा रही हों, इन्हें बाहर निकालना ही बेहतर होगा। घर में स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी सफाई पर विशेष ध्यान दें। आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, जिससे आपके कार्यों में बाधाएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। घर और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना हमेशा ही शुभ माना जाता है, लेकिन खास तौर पर 2025 से 2028 के बीच इसका अधिक महत्व रहेगा। साफ सुथरा माहौल न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसके अलावा सप्ताह में 1 या 2 बार सुंदरकांड का पाठ करना, विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार को, शुभ फलदायी होगा। यदि संभव हो तो शनिवार के दिन इस अनुष्ठान को करना और भी लाभदायक रहेगा। जरूरतमंदों, विशेष रूप से वृद्ध, अपंग या अत्यंत गरीब व्यक्तियों की सहायता करना भी शनि की कृपा पाने का उत्तम मार्ग है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, गोचर में छठे भाव में स्थित शनि प्रायः शुभ फल प्रदान करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित रूप से मिलती रहें। धन्यवाद।